जय मिथिला बाबू जी। आज जो ईपीएस है बाबू, ईपीएस का पूरा पूरा प्रूविंग क्वेश्चन जो है, जो कि प्रूविंग क्वेश्चन मतलब क्या, हम एग्जाम जब होगा ना आपका, उस दिन जब आप एग्जाम दे के आइएगा तो शाम में हम प्रूव करते हैं कि देखो बाबू, हम जो वादा किए हुए थे 100% मैचिंग, 100% मैचिंग मतलब ये नहीं समझिएगा 30 में 30, 30 में क्या, हम वादा करते हैं कि 16 से 17 100% आपको आएगा, बिना क्वेश्चन को चेंज किए हुए 16-17 क्वेश्चन आ जाएगा। और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो मतलब क्या 20 तक तो आराम से बन जाएगा। नया क्वेश्चन आते रहता, नया क्वेश्चन मतलब क्या, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कुछ क्वेश्चन को दे देते रहता है, आंसर सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन को नया कर देते रहता है, तो वो सब क्वेश्चन 10 को पूछता है। सही बात है, ये 100% मानना पड़ेगा बाबू, कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आएगा ही देखने का, लेकिन जवाब तो सिर्फ 15 को देना है, तो नया जो आएगा उसके बारे में सोचिए ही नहीं। अरे बिहार बोर्ड और आसान कर दिया, जब से लॉकडाउन लगा है, बहुत 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 ही आसान हो गया इसका पढ़ना। इसलिए ना आप देखिए, कोई भी आप कमेंट करके बताइएगा आपके टीचर ईपीएस या को वही खत्म किया है या पढ़ाया है, नहीं लिख के देते, गारंटी देते अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि अगर हुआ होगा तो मतलब रेयर चांस में भी नहीं होते रहता बाबू कि ईपीएस और इको खत्म होते रहता, पूरा अकाउंट वेस्टेज पूरा होवे नहीं करते थे। ईपीएस इको का तो थोड़ा बहुत टच ही करता है, बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ नहीं रहता टीचर आपके, वो समझता है कि लिमिटेड क्वेश्चन आती रहता है। हम लोग भी क्वेश्चन देते थे, लिमिटेड क्वेश्चन आते रहता है, जितना बता रहे बाबू उतना ही आएगा। ठीक, तो 1 से 7 पूरा पूरा 21 चैप्टर है बाबू, तो कहीं थोड़ा बहुत बड़ा है ईपीएस है, ईपीएस बहुत थोड़ा बहुत बड़ा है, 21 को चैप्टर है, तो हम 3 को वीडियो करके लाएंगे। 1 से 7 चैप्टर इसमें, उसके 8 से लेके 14 तक एक में, और 15 से लेके 21 तक में एक में लेके आ जाएंगे। ठीक, 2 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपको प्रूविंग क्वेश्चन बहुत बच्चा नहीं समझता होगा, आपको क्वेश्चन मान लीजिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर में दिया होगा, कहीं कहीं मूल बुक में दिया होगा, कहीं कहीं गूगल में भी दिया होगा, कहीं कहीं आपको रहता है कि 10 साल का क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलते रहता है। उसके लिए हम क्या कर दिया, आपको जो बच्चा हमारा पेड वर्जन खरीदा है उसके लिए देखिए क्या कर दिया, कि इस तरीके से आपको डिलीवर होगा। देखिए इस तरीके से डिलीवर होगा आपको, इस तरीके से आपको डिलीवर होगा कि मतलब अब पीडीएफ देखिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई कहीं पे भी आपको दिक्कत ना हो। आपको देखिए इस तरीके से डिलीवर होगा बाबू, उसमें याद करने में सहूलियत रहेगा। हमने 2 से 3 पॉइंट दिए हैं, उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए। जहाँ पे 2 पॉइंट का जरूरत है वहाँ पे 2, जहाँ के 3 का देना है वहाँ पे 3, तो इतना छोटा छोटा करके लिखे हुए, मतलब जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारा का सारा दिए हैं। ठीक है बाबू, अब मान लीजिए कोई बच्चा रहता है कि मेरा नोट पहले से खरीदा हुआ है, वो सिर्फ जो है ना कि प्रूविंग क्वेश्चन हम नहीं लेता है, सिर्फ नोट के थ्रू, तो आप देखिए उससे आप बना सकते हैं ये सब क्वेश्चन। देखिए नोट आपको 2 डिलीवर होगा, एक तो हैंड रिटेन नोट तो पूरा चैप्टर का ही डिलीवर होगा, फिर आपको प्रूविंग क्वेश्चन का भी आंसर के साथ में हम देते बाबू, इसे नहीं देते। आपको याद करने का जरूरत है, भरोसा रखिए, जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से करते जाइए। ठीक, पहला क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी क्या परिभाषा कुछ देते रहता है। ठीक, पहला ये। दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है, इसका परिभाषा। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 3 को का परिभाषा याद रहना चाहिए आपको इस चैप्टर से, पहला चैप्टर में। बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्यवसाय अवसर, अवसर लागत, उद्यमी का। ठीक, फिर देखिए वाई इज एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डेड एज ए क्रिएटिव एक्टिविटी, मतलब उद्यमी को सृजनशील का क्रियाकलाप क्यों समझा जाता है, मतलब वो एक्टिविटी करते रहता है। मतलब तो देखिए एंटरप्रेन्योर जो लोग रहता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, वो उसका दिमाग दिखेगा कुछ अलग तरीके से काम करते रहता है, वो वाला क्रिएटिव रहता है, कुछ ये बनाएगा उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, मतलब दिमाग का क्रिएटिव रखता है वो क्रियाकलाप। तो क्यों, बहुत ही एग्जैक्ट हम आपको अपने नोट में प्रूविंग क्वेश्चन में दे रहे हैं, ताकि आपको सिर्फ जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है उतना, बुक और मॉडल पेपर में तो कुछ से कुछ दे दिया है बाबू, समझ के बाहर रहता है। इसलिए बोलते मेरा हमारा नोट बहुत ही कम दाम में ले लीजिए, आपका आराम से आप उसका उसी को प्रूव करेंगे, उसी को याद करिएगा, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, हम इस तरीके से बताते जा रहे हैं बाबू आपको। हाउ डू एंटरप्रेन्योर डिफर फ्रॉम एम्प्लॉय, कर्मचारी और साहसिक कैसे भिन्न होते। हम ये भी नहीं बोलेंगे सिर्फ मेरा नोट पढ़िए, ना ना ना, हम गलत बच्चा को बताएंगे नहीं कि गलत रास्ता पे चलने के लिए आप मेरा नोट नहीं ले सकते, लेकिन इसको आप तैयार कर लीजिएगा। लेकिन हम यही बोले तैयार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मतलब अब 2 महीना बचा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं आपको तैयार नहीं करने के लिए। ठीक, अगर आप कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मान लीजिए 2 महीना की जगह बहुत महीना बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते बाबू। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा कोर्स खरीदे, मेरा ये खरीदे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, आपका मन है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पे डिपेंड है बाबू। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यवसायिक अवसरों की पहचान का उद्देश्य बताइए। ठीक ना, 5 में देखिए आपको, व्हाट इज द सेंसिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी एंड हाउ वुड इट आइडेंटिफाई, साहसिक अवसर बोध क्या है और किस प्रकार इसे पहचाना जाएगा। ठीक ना, कि आपको जो एंटरप्रेन्योर का जो सेंस काम करते रहता है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहता है, किस तरीके से, कि ना ईवी के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में अभी भी स्कोप है। अरे बैटरी से चलने वाला कार बाइक चलेगा, तो ये सब क्या होती है, एंटरप्रेन्योर भाप लेते रहता है 5 साल पहले, 7 साल पहले ही।
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और उद्देश्य क्या है ये बताइए। ठीक, फिर परिभाषा आता है नेक्स्ट चैप्टर में, एनवायरमेंट सोशल फैक्टर, मतलब पर्यावरण सामाजिक घटक का परिभाषा आपको देने के लिए बोलता है और वो आप बताइएगा। ठीक, 8 में देखिए, इज एन एंटरप्रेन्योर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, क्या कोई उद्यमी पर्यावरण से प्रभावित होता है? कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो आपके पर्यावरण से उसको इफेक्ट पड़ते रहता है, हाँ या नहीं? मतलब हाँ या नहीं में उसमें थोड़ा बहुत इसमें जोड़ना भी पड़ेगा बाबू। हम 10 साल का क्वेश्चन का बाबू एनालिसिस करते उसके बाद देते ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं पे भी, क्योंकि हमको प्रूफ भी करना रहता है। ठीक ना, और आता है 100% बाबू आते रहता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल या स्कैनिंग इन द एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता में पर्यावरण मूल्यांकन या सूक्ष्म परीक्षण का क्या महत्व है? आप लिखते जाइएगा, उसका आंसर आप कर सकते। थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत हो, थोड़ा बहुत क्या बाबू, बहुत दिक्कत होगा, इसलिए बोलते कोर्स बहुत ही कम दाम में ले ही लीजिएगा तो वही सही रहेगा। डिमांड फोरकास्टिंग, मांग की पूर्वानुमान क्या है? मार्केट एनवायरनमेंट, बाजार वातावरण क्या है? इन दोनों का परिभाषा बताइए। ठीक, उसका डिमांड, मांग, सप्लाई, डिमांड और मांग तो इकोनॉमिक्स से आ जाता है लेकिन पूछता है इसमें भी। ठीक है, मांग क्या है, पूर्ति क्या, पूछता है इससे भी। वैसे मान लीजिए कि डिमांड और सप्लाई आपको पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स, लेकिन पूछता है इसमें भी। भाई बोले तो बीएसटी में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, ईपीएस इकोनॉमिक्स से पूछ देते रहता है, अकाउंट बीएसटी पूछते ही रहता है। सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर सब जो है ना वो आपको सिर्फ थोड़ा अलग मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। मार्केट असेसमेंट, बाजार मूल्यांकन क्या है? परिभाषा। फिर नेक्स्ट में देखिए, व्हाई मार्केट असेसमेंट इज नेसेसरी फॉर एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बाजार की जो है ना एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? भाई बाजार का एनालिसिस समझेंगे, बाजार में क्या डिमांड है उस तरीके से सप्लाई ही नहीं करेंगे तब चलेगा मेरा बिजनेस? नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा बाबू का। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, विपणन के क्षेत्र का व्याख्या करें, कितने क्षेत्र का मार्केटिंग होता है? फिर देखिए, स्ट्रैटेजी, रणनीति, फिजिबिलिटी स्टडी, व्यवहारिता अध्ययन, एंटरप्राइज उपक्रम, इस सब का परिभाषित करिए आप। ठीक, परिभाषा लिखिए सबका। 14 देखिए, विच टू फोर्स फंक्शन इन द बर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी उपक्रम के जन्म लेने में कौन सी दो शक्तियां कार्य करती हैं? ठीक, विच टू फोर्स फंक्शन इन द बर्थ ऑफ, मतलब कोई जो एंटरप्राइजेज होता है, मतलब कोई जो ऐसे समझिए बिजनेस जो लगता है उसमें कैसे आपको कौन कौन सा फोर्स काम करते रहता है। ठीक, 15 एक्सप्लेन एनी टू स्टेप इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज, उपक्रम स्थापना को क्रियान्वित करने में किन्हीं दो चरणों की व्याख्या, कि जब आप बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, कहीं पे स्थापित करते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत या फिर मान लीजिए क्या एग्जीक्यूट करते हैं आप, कैसे आप करते हैं वो बताइए। दो कम से कम 2 स्टेप। 16 में वाई द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एसेंशियल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों आवश्यक है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाया जाता है? बेवकूफ थोड़े ना बनाने वाला, क्यों बनाया जाता है बाबू? कुछ ना कुछ तो रीजन है, तो बताइए। वाई आर रिसोर्सेज नीडेड फॉर एन एंटरप्राइज, मतलब उपक्रम के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? उपक्रम के लिए संसाधन नहीं मिलेगा तो होगा काम ही नहीं चलेगा बाबू। ठीक ना। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कार्य के आधार पर नियोजन कितने प्रकार होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी है वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ में बाबू। फिर देखिए बाबू क्या है कि 18 में मेंशन इन टू टेक्निक ऑफ प्लानिंग, नियोजन के कोई 2 तकनीक बताइए, कि नियोजन के कम से कम 2 तकनीक के बारे में बताइए। ठीक, 20 में देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग इन द इफेक्टिव कंट्रोल, मतलब प्रभावशाली नियंत्रण में नियोजन के क्या भूमिका है? कंट्रोलिंग तो प्रयास करते हैं लेकिन उसमें जो प्लानिंग का क्या है? भाई प्लानिंग बिना कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग नहीं है, तो वही लिखना पड़ेगा। व्हाई टाइम बाउंड इज एसेंशियल इन प्लानिंग, नियोजन में समयबद्धता क्यों आवश्यक है? प्लानिंग करने रखते टाइम क्यों लिमिट? टाइम मायने रखता है बाबू, शॉर्ट टर्म बना के रखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म आज क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, वो सब बना के रखना पड़ता है। टाइम में टाइम बाउंड बहुत जरूरी है प्लानिंग में। लास्ट, प्रोजेक्ट परियोजना क्या है, इसका परिभाषा। प्रोजेक्ट साइकिल, परियोजना चक्र क्या है? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, परियोजना पहचान क्या है, इसका परिभाषित करिएगा। ठीक, इतना ही बाबू आपको 22 को क्वेश्चन में याद करना, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत परिभाषा आपको लग रहा होगा, परिभाषा बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब 1 लाइन 2 लाइन में याद करने वाला बात है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाला है। इसलिए हम आपको लिमिटेड क्वेश्चन देते हैं बाबू। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच के रिकमेंड में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।